हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये सजिटेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि रीसेंट पास्ट में जो कि पिछले 15 दिनों का हो सकता है, 1 महीने का, या कुछ और ज़्यादा टाइम पीरियड का भी हो सकता है। तो उसमें जो मामलात थे वो क्या थे रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ में, सबसे पहले हम यही देखेंगे। ये कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी। पहले मैं इन्हें रिलेशनशिप के हिसाब से एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद फिर इन्हीं कार्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अगर आप करियर, बिजनेस, जॉब्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। सो देखेंगे कि क्या सूरत हाल है उस टाइम के ऊपर, इस टाइम के ऊपर जो कुछ मामला जो पहले से चलते आ रहे हैं। जी, सो बिगनिंग ऑफ द रीडिंग में सबसे पहले है एम्प्रेस, टेम्परेंस इन रिवर्स और 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ऐसा महसूस होता है कि एक तो ये हो सकता है कि आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। पहली बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा हाईली मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो इस टाइम के ऊपर सजिटेरियस लोगों के अंदर मौजूद हैं और ये पिछले कुछ अरसे से चलता आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड जो है वो 6 से 8 महीने का भी हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जो 6 से 8 महीने पहले आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ था किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, उनके साथ जो मामलात हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप इस बारे में थोड़े इम्पेशेंट हैं। ये भी हो सकता है कि आपने पिछले कुछ अरसे के अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम जो इस पर्सन से मुतल्लिक था या आपसे मुतल्लिक था, आपने उसकी जो बारीक डिटेल्स हैं उनके ऊपर शायद पूरे से फोकस नहीं किया और आपने शायद चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लिया, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो इतने मुनासिब अंदाज में आगे नहीं बढ़े। और लेकिन अब आपको उम्मीद यहाँ पे बंधी हुई नज़र आ रही है कि चीज़ें जो हैं वो सही अंदाज में रैप अप होंगी। ये रिलेशनशिप आपका भी हो सकता है, आपका अपना ज़ाती हो सकता है जो कि इस पर्सन के साथ हो, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हो लेकिन कुछ रीज़न्स की बिना पे वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा। और ये टाइम पीरियड जो है ये, जैसे कि मैंने कहा, कि 6 से 8 महीनों का भी हो सकता है और पिछले कुछ अरसे में आप किसी हद तक इम्पेशेंट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जिस नफासत से चीज़ों को और मामलात को चलाने की ज़रूरत थी वो आपके अंदर जो है उसकी कमी महसूस हो रही है। सो अब जो मिड अप्रैल है, अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन मौजूद है यहाँ पे सजिटेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ इन रिवर्स और 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा, हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये इसका मूड आपके साथ चेंज हो गया हो, मतलब चूँकि मिड अप्रैल की रीडिंग है, सो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में ये पर्सन जो है इसका मूड आपके साथ चेंज हो जाए। जितनी प्लेजेंट पर्सनैलिटी थी वो शायद उतनी प्लेजेंटनेस आपके साथ ना, बिहेवियर ना हो आपके साथ उनका। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई कोर्ट से रिलेटेड या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ मसाइल इस किस्म के हों जो कि यहाँ पे दरपेश हों और चीज़ें जो हैं वो आपको अपने कंट्रोल में महसूस ना हों इन 15 डेज़ के अंदर, जो कि सेकंड हाफ ऑफ द अप्रैल बनता है। हो सकता है कि चीज़ें आपको लगें कि चीज़ें आपके हाथ से स्लिप हो रही हैं और मामलात आपके कंट्रोल में नहीं हैं। मुझे ये लगता है कि बहुत हद तक ये सारी सूरत हाल जो है ये अप्रैल के एंड पे या अर्ली मई जो है उसमें चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ये भी मुमकिन है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लेने की किसी तरह का, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके अपने इमोशंस जो हैं इस पर्सन की तरफ थोड़े से डिस्टर्ब हुए हों और वो डिस्टर्बेंस जो है उसकी एक अच्छा, यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं नज़र आ रही जिसमें हम ये बात कर सकें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कोई लव रिलेशनशिप है। और
यहाँ पे जो दो लोग आपस में डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक उसमें से बहरहाल एयर साइन है और दूसरा जो है डेफिनेटली एक फायर साइन है, जो कि ज़ाहिर बात है सजिटेरियस खुद एक फायर साइन है। लेकिन मामलात जो हैं जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में चल रहे थे, अभी भी फ़्लो उनका वही ही है। और बावजूद इसके कि आप ये समझते थे कि आपके सामने चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, मामलात क्लियर हैं, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। ये मैं आपको बता दूं, अगर अभी भी कुछ चीज़ें इस किस्म की हैं जो कि करने की ज़रूरत है, तो आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें आपके कंट्रोल में, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है कि ये क्या सूरत हाल है जहाँ पे एयर साइन और फायर साइन आपस में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये सिचुएशन मई में और मई के बाद के टाइम्स में कैसे डेवलप होगी। सो 8 ऑफ कप्स, वर्ल्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अगर आप ये चाहते हैं कि अभी इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी तरह का इनके साथ कनेक्शन बना सकें, तो वो मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और बावजूद इस बात के कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप इस बात की कोशिश करें कि आप उनकी डायरेक्शन में, इस पर्सन की डायरेक्शन में मूव कर सकें और कुछ नया ज़िंदगी में स्टार्ट कर सकें, तो आपको बहरहाल ये समझने की, ये जानने की या ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि आप लोगों की जो, चूँकि जिस किस्म के हालात यहाँ नज़र आ रहे हैं, सो बिगनिंग से ही रिलेशनशिप के अंदर या कनेक्शन के अंदर एक वीकनेस है जिसको आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगी, ये ऐसे एकदम से नहीं होगी। हो सकता है कि आप अगस्त में जाके इस पोजीशन में हों कि आप इस पर्सन की तरफ प्रोसीड कर सकें या इस पर्सन की तरफ बढ़ सकें, और लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई मसाइल इस किस्म के मौजूद हैं जो कि बहरहाल अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये ग्रेजुअली रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद अप्रैल का एंड जो है वो कुछ बेहतर एक रेजोल्यूशन जो है वो चीज़ों के अंदर ले आए आपके लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा आप अपने आप को लो एक्सपेक्टेशंस पे रखें और आप ये बात समझ लें कि आपको, चाहे ये पर्सन आपके लिए कितना अट्रैक्टिव है और चाहे कितने इम्प्रेस हैं आप इनकी पर्सनालिटी से, लेकिन ये रिलेशनशिप बहरहाल अभी तक तो बना ही नहीं है और ये कनेक्शन जो है इसकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा वीक है, और अगर आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट के अब अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं करियर, बिजनेस, जॉब और इस किस्म की सब मालूमात के लिए। सो एम्प्रेस, टेम्परेंस इन रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। लास्ट ईयर का जो 2020 का जो सेकंड हाफ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस रीडिंग के लिए हो सकता है कि आपने ऐसे किसी पर्सन को अप्रोच किया हो जो कि एज अ स्लीपिंग पार्टनर हो, या ये कोई खातून भी हो सकती हैं, कोई ऐसी फिगर हो सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड हैं या इनके पास काफ़ी सारे पैसे हैं और आप इनके पास कोई प्रपोज़ल लेके गए हैं काम स्टार्ट करने के लिए या इनके पास जॉब के लिए गए हैं, लेकिन कुछ मिसमैनेजमेंट यहाँ आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। शायद आपने अपना होमवर्क इतना अच्छा नहीं किया है या आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो बहुत कुछ बेहतर होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। अब आपको इस टाइम पीरियड के अंदर अप्रैल में आके आपको चीज़ों को दोबारा रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनको ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा कोई हाई एक्सपेक्टेशंस हैं उनको लो करने की ज़रूरत है, और कोई ना कोई ऐसा वे आउट निकालने की ज़रूरत है कि जो ये प्रॉब्लम पैदा हो गई है, जो डिस्टर्बेंस आ गई है, उसको किसी न किसी तरह से सेटल किया जाए। इस बारे में आप किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस भी ले सकते हैं जो कि आपके लिए रिलायबल है, जो कि आपको एक न्यूट्रल किस्म की ओपिनियन देने की पोजीशन में हो। आने वाले दिनों में कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ये मुमकिन नज़र आ रहा है कि इस काम के सिलसिले में आपको अब्रॉड जाना पड़े, मुल्क से बाहर, या इंटरनली ही मुल्क के अंदर काफ़ी सारे ट्रैवल्स जो हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं।
लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो काम स्टार्ट हुआ है या ये जो काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसमें आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है इसके अंदर, आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और ये प्रॉपरली इस काम को इस्टेब्लिश होने में कुछ साल लग सकते हैं। ठीक है, सो अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, पुल योर सॉक्स अप, और काम करें, और बहुत ज़्यादा दिल लगा के समझ के साथ चीज़ों को आगे चलाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पे आपके लिए इस लिहाज से अगस्त का महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप अपने ईगो को, ठीक है, कंट्रोल में रखें, इमोशंस को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर आप, ज़ाहिर बात है, किसी के साथ काम कर रहे हैं और प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं दे रहे, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें भी सुनने को मिल सकती हैं। ओके जी, लेकिन बहरहाल ये काम अगर जो आपने स्टार्ट किया है, ये आपको लॉन्गर रन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता हुआ नज़र आ रहा है। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, अभी जो भी चल रहा है उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस सन मून असेंडेंट लोगों के लिए थी, मिड अप्रैल की। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।